हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि हम एसी वोल्टेज को या तो कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम एसी वोल्टेज को कम करते हैं, ज़्यादा से कम करते हैं, तो फिर वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है, और अगर हम कम से ज़्यादा करते हैं तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो इसके दो टाइप्स को देख लेते हैं। पहला होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। तो स्टेप अप यानी कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो फिर उसको स्टेप अप कह सकते हैं आप। तो इसीलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी लो एसी वोल्टेज से हाई एसी वोल्टेज कन्वर्ट करेगा, और स्टेप डाउन यानी कि हाई से लो। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसे। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कौन कौन सी चीज़ों से मिल कर के ये बना होता है। तो कंस्ट्रक्शन जो है यानी कि ये किन चीज़ों से मिल के बना हुआ होता है। तो सबसे पहला है लैमिनेटेड कोर कहलाता है पहला, और दूसरा कहलाता है प्राइमरी कॉयल, तीसरा कहलाता है पार्ट इसका सेकेंडरी कॉयल। तो जो लैमिनेटेड कोर होता है और प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल होते हैं, ये तीनों को समझने के लिए हम फटाफट इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एक ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर ये कुछ हम ड्रॉ कर रहे हैं लेयर जैसा। ये जो लेयर है ये एक्चुअली बहुत सारे शीट्स हैं, और ये जो शीट्स हैं ये शीट्स बने हुए हैं, शीट्स या स्ट्रिप्स कह सकते हैं, सिलिकॉन स्टील के या सॉफ्ट आयरन के बने हुए हैं। सिलिकॉन स्टील या फिर हम कह सकते हैं ये सॉफ्ट आयरन के बने हैं, और ये एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इंसुलेटेड भी हैं, पेंट या वार्निश की सहायता से इन्हें इंसुलेट करके रखा गया है। और साथ में यहाँ पर बनाया जाता है दो पतले पतले वायर, कॉपर के वायर्स, और ये कहलाते हैं आपके प्राइमरी कॉयल। और इस तरीके से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और नीचे की तरफ भी हम कुछ ऐसे ही वायर्स बनाएंगे और इनको कनेक्ट कर देंगे हम कुछ ऐसा। इसका नाम दे देते हैं एस, यहाँ पे पी, और ये आपका हो गया कोर, लैमिनेटेड कोर। तो आपका जो ऊपर वाला कॉयल है, ये वाला जो कॉयल है कॉपर का बना हुआ है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना हुआ है, ये है प्राइमरी कॉयल जहाँ से हमको वोल्टेज देना होगा, सोर्स देना होगा। और ये जो है ये सेकेंडरी कॉयल है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, यहाँ से आपने इनपुट देना है और आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पर। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया हुआ है ये है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। हम यहाँ पर स्टेप डाउन का डायग्राम नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्टेप डाउन के डायग्राम में सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ज़्यादा वायर्स हमने बनाए सेकेंडरी में, वहाँ पर हमको प्राइमरी में ज़्यादा वायर्स बनाने होंगे। तो यही डिफरेंस आएगा आपके इन दोनों में, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के डायग्राम में। अब हम ये दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि स्टेप अप जो है वो तो आपका कन्वर्ट करता है। शॉर्ट में हम इसका डिफरेंस जल्दी से देख लेते हैं। ये स्टेप अप हो गया है आपका और ये हो गया स्टेप डाउन। तो सबसे शुरू में ही हमने कहा कि ये क्या कन्वर्ट करेगा, लो टू हाई कन्वर्ट करेगा वोल्टेज को, और ये कन्वर्ट करेगा हाई को लो में। और दूसरी बात हमने क्या बताई आपको कि ये जो है इसमें सेकेंडरी कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे, लेस रहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, और यहाँ पे प्राइमरी में रहेंगे लेस। अच्छा, जब लेस नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे तो दो पतले इंसान हैं, दो पतले इंसान एक सीट पे बैठ सकते हैं, या फिर ऐसा समझें कि दो मोटे इंसान एक बेंच पे बैठ सकते हैं, और उस एक ही बेंच में चार पतले इंसान बैठ सकते हैं, तो दो मोटे इंसान बैठ सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये वायर जो हैं प्राइमरी कॉयल वाले ये कैसे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे इस केस में। तो जहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स आपका सेकेंडरी कॉयल में जैसे कम है नंबर ऑफ टर्न्स, तो सेकेंडरी कॉयल के जो वायर हैं वो थिकर होंगे। वायर कैसे होंगे, थिक हो जाएंगे। ठीक इसमें इसका अपोजिट
वायर जो है ये सेकेंडरी की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्राइमरी में कम लेंगे तो प्राइमरी में थिक होगा। अब लास्ट ये है कि इससे जो है करंट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्ट्रेंथ जो है आपके करंट की वो बढ़ेगी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसमें करंट की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो इसकी वर्किंग देखेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि ये कैसे होता है। तो वर्किंग जो है इसका ये बेस्ड है पूरी तरह से सेल्फ इंडक्शन पे। आपको जब आपने यहाँ पे सोर्स अप्लाई किया है, यहाँ से वोल्टेज दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, और यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो फ्लक्स इसका बदल गया, जैसे कि हमने इंडक्शन में पढ़ा हुआ है। तो फ्लक्स इसका बदल गया तो उस फ्लक्स की हम वैल्यू निकालेंगे। तो ईएमएफ सबसे पहले हम निकालेंगे इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल। ईएमएफ जो प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस हुआ है E1 इज इक्वल्स टू -N1 अगर नंबर ऑफ टर्न्स N है, d5/dt। वैसे ही E2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -N2 d5/dt। ये दोनों इक्वेशन से आपको मिल जाएगा E1/E2 इज इक्वल्स टू N1/N2। ये एक मिल गया आपको इक्वेशन। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम कुछ और भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अगर V1 और V2 को हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं तो फिर यही इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू E2 अपॉन E1 विच इज़ इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, और इसको लिख सकते हैं R, और ये जो R है आपका ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो। और इस ट्रांसफॉर्मर रेशियो की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा होती है स्टेप अप के लिए ग्रेटर देन 1, और स्टेप डाउन के लिए ये हो जाएगा लेस देन 1। अब मान लेते हैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब ये होता है कि जो आउटपुट पावर है विल बी इक्वल टू हो जाएगा वहाँ पर इनपुट पावर के। तो इसका मतलब ये हो गया कि V2I2 इज इक्वल्स टू V1 I1, और हम लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 विच इज़ इक्वल्स टू R। अब इस केस में यहाँ पे क्लियर है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जब आप ले रहे हैं तो वहाँ पर V2 जो है, जब हम स्टेप अप की बात कर रहे हैं तो स्टेप अप में क्या हो जाता है, हमने कहा लो को हाई में कन्वर्ट करते हैं, यानी V2 ग्रेटर देन V1 हो जाता है तो N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा। लेकिन इस केस में इक्वेशन से I2 लेस देन I1 हो जाएगा, यानी कम करंट फ्लो होगा सेकेंडरी कॉइल में। ठीक इसका उल्टा स्टेप डाउन में होगा। स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा, हमने कहा कि V1 ग्रेटर देन V2 तो N1 ग्रेटर देन N2 और I1 लेस देन I2 ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और साथ में इसके लिए हम एग्जाम्पल भी देखेंगे और एनर्जी लॉस हम नेक्स्ट अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इतने कंसेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।